हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? सब बढ़िया, मस्त, मजे में। तब पढ़ाई लिखाई एकदम कंटिन्यू हो गया है। एक बात बताइए, आप सभी में 3 गो जो हम क्लास हिंदी का कराए हैं, बातचीत चैप्टर को ख़त्म कर दिए हैं, उसको कौन कौन देखा है? कमेंट में फास्ट। हम लोगों ने खूब बढ़िया से हिंदी का जो पहला चैप्टर था उसका लेखक परिचय देखा लोग, उसके बाद पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा लोग, अपने अर्थ अपने भाषा में समझने की कोशिश किया लोग। और तीसरका क्लास में जो भी सब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव था उसका सारे के सारे टेस्ट लगा लिए लोग। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि हम लोगों ने इतना प्यार से, ढंग से, बढ़िया तरीका से पढ़ा है कि वो हम लोगों को भूलने वाला नहीं है। सिर्फ अब कॉपी उठाना है, एक बार नज़र डालना है, कॉपी रख देना है, फिर उठाना है, फिर यही काम करते रहना है ताकि भूले नहीं। और ऐसे भी हम इतना मेहनत से पढ़ा है, भूलने थोड़े देंगे, कभी ना, है ना। तो चलिए, जो हम लोगों ने हिंदी पढ़ा ठीक है, जो नहीं पढ़ा है जाकर देख लो, उसका प्ले लिस्ट बनाया गया है, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग। आज हो गया 20 तारीख और हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं लोग क्या, इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश, यार तू काहे कट जा रहा है भाई, है ना। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लोग इंग्लिश, और इसका सिलेबस के बारे में हम लोग जान जाएंगे। काहे कि इंग्लिश का एक बुक है, एक ग्रामर है, तो इसका जो फुल सिलेबस है इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे लोग, ताकि इसके बाद से हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। रीजन ये है कि पूरा का पूरा सिलेबस जानने के और सारी बातें जानने की, कि हम लोगों को इसके साथ 1 साल ऑलमोस्ट चलना है। जब हम लोगों को इंग्लिश के साथ चलना है, 1 साल चलना है। लेकिन सबसे पहले का बात यह है कि अगर कोई आप काम कर रहे हो, उसके बारे में जितना बढ़िया से जान जाओगे पहले, उस काम को करने में उतना ही मजा आएगा। सेम वही चीज़ अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और जब स्टडी कर रहे हैं लोग, तो हम लोग स्टडी के बारे में, हर एक सब्जेक्ट के बारे में पूरा का पूरा सिलेबस जान ले। कैसे कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, सब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, सब्जेक्टिव में जो है व्याकरण से कहाँ से रहेगा, ग्रामर से कहाँ से रहेगा, बुक से कहाँ से रहेगा, जितने सारी बातें हैं जान ले तो बेटर होगा, है ना। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंग्लिश की जानो, हिंदी के जाना। आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है, पहले आप लोग उसके सिलेबस के बारे में फुलफिल करो, फिर आगे पढ़ो, देखना उसका मज़ा अच्छा अलग होगा, है ना। जैसे कि हम लोगों ने हिंदी के सिलेबस के बारे में देखा था, उसके नेक्स्ट वीक में यानी कि सैटरडे को शायद देखा था। फिर मंडे से हम लोगों ने क्या किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन में हिंदी को ख़त्म कर लिया। और हम पूरा दावा के साथ कह सकते हैं कि वो चैप्टर जिन्होंने पढ़ा होगा उसके दिमाग से कभी नहीं जाने वाला है ना। तो यही फ़ायदा होता है सिलेबस के बारे में जानना, है ना। हम लोगों को सिलेबस में जानना है कि आखिर में जो हम लोगों का एग्जाम होगा 26 में, नया सिलेबस क्या, हम लोगों का सबसे बढ़िया बुक कौन सी होने वाली है। तो बुक के बाद इतना दिमाग में डाल लो कि एक से बढ़िया जो हम लोगों का रेनबो पार्ट 2 है, और जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, आप लोगों को दिख रहा होगा। एक ये बुक ले लेना आप लोग जाकर, और एक रेनबो जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, ये बात ले ले, एक ये बुक ले लेना। इसमें दोनों है, 11 12 है। शायद कुछ लोग 11th में नहीं लिए होंगे, हम जानते हैं, हम लोग भी एक समय में 11 12 किए थे। लेकिन ले लेना है, इसमें से 6 चैप्टर पढ़ेंगे लोग, है ना, जो 12th में पढ़ने वाला है। तो बेस्ट बुक, इससे ज़्यादा कोई बढ़िया नहीं है। अब बात रही कि हम लोगों का जो फुल नोट्स हैं वो कैसे मिलेगा। काहे कि हम लोग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे आप लोगों के लिए, और बढ़िया से बढ़िया नंबर कैसे लाए, सारी जानकारी हम लोग देखेंगे, है ना। सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों का जो आज का सिलेबस है इंग्लिश का है ना। और इंग्लिश हम लोगों का कितना नंबर का पूछेगा, 100 नंबर का पूछेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक कौनों का कोई डाउट है नहीं ना? अगर नहीं है तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले का ये ध्यान में डाल लो कि हम लोगों को जो है, एक तो बुक पढ़ना है, और एक जो है इंग्लिश में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है ना, GRAMMAR। चलिए, ये चीज़ पढ़ना है। अगर इतना चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोगों को 100 नंबर का 100 नंबर कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, जो बुक है हम लोगों का कौगो है, बुक 2 गो है। एक कौन है, रेनबो पार्ट जो 2 है, और एक बुक कौन सा है, अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना। ये चीज हम लोगों को देखना है। और जो ग्रामर है हम दिखाएंगे आप लोगों को, टोटल 26 चैप्टर ग्रामर में पढ़ना है, ठीक है। अब रेनबो पार्ट 2 है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। रेनबो पार्ट 2 को एक में जो है प्रोज सेक्शन, है ना,
अब प्रोज सेक्शन में हम लोगों को कितना पढ़ना है, टोटल 11 चैप्टर पढ़ना है ना। और एक जो हम लोगों को पढ़ना है पोएट्री सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, ठीक है। अब पोएट्री सेक्शन जो है इसमें हम लोगों को 10 चैप्टर पढ़ना है ना, 10 चैप्टर इसमें से पढ़ना है। एक बात बताइए, हमने यहाँ तक बताने की कोशिश की आप लोगों को डाउट, जो 100 नंबर का हम लोगों का इंग्लिश का एग्जाम होगा वो इंग्लिश में हम लोगों को किताब पढ़ना है और ग्रामर पढ़ना है। जो किताब है दूगो है, एगो रेनबो पार्ट 2 और एगो स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हम लोगों को टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है ना, 6 चैप्टर पढ़ना है, और बाकी जो उसमें चैप्टर हैं वो 11th में पढ़ना था, है ना। चलिए, जो रेनबो बुक है हम लोगों का, बुकवा दिख रहा है, ये जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एगो में हम लोगों को प्रोज सेक्शन है जिसमें 11 गो चैप्टर पढ़ेंगे लोग, और एक पोएट्री है जिसमें हम लोग 10 गो चैप्टर पढ़ेंगे लोग, है ना। जो व्याकरण है इसमें हम लोग 26 गो चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ तो कोई डाउट। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रोज में कौन कौन से हैं, पोएट्री में कौन कौन से हैं, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कौन कौन से हैं, और जो है ग्रामर में कौन कौन से, इसे देख लेते हैं, है ना। और जब ये देख लेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि सब्जेक्टिव कहाँ से कितना आएगा, ऑब्जेक्टिव कहाँ से कितना आएगा। कहा है कि सबको तो ये ध्यान है कि 50 गो सब्जेक्टिव 50 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन कहाँ कहाँ से पूछता है ये भी तो जानना जरूरी है ना। हाँ ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो हम चलते हैं कहाँ, सबसे पहले लेकर आप पहले सबसे जान जाइए कौन, प्रोज सेक्शन का। प्रोज सेक्शन में जो जो पढ़ना है वो, ठीक है। अब देखिए प्रोज सेक्शन में हम लोगों को, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोज सेक्शन, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अभी हम सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। और जब हम लोग पढ़ेंगे तो इतना बारीकी के साथ पढ़ेंगे कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। चलिए, पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना, भारतीय सभ्यता जो है इसके बारे में गांधी जी बहुत प्यार से लिखे हैं, है ना। और भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। तो छोड़िए, हम लोग सिर्फ यही देख लेते हैं। तीसरा का है अ पिंच ऑफ अफनफ, चौथा जो है आई हैव अ ड्रीम, पांचवा है आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड है, छठा जो है द आर्टिस्ट है, सातवां अ चाइल्ड इज बॉर्न है, आठवां हाउ फ्री इज द प्रेस है, नौवां द अर्थ है, और जो 10वां चैप्टर है वो कौन सी है, जो 10वां चैप्टर है वो है इंडियन थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज है, और 11वां है अ मैरिज प्रोपोजल है। यानी कि जो है हम लोगों को टोटल 11 चैप्टर कहाँ पढ़ना है, 11 चैप्टर हम लोगों को जो है प्रोज सेक्शन में पढ़ लेना है। एक और बात हम कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश का जो हमने सिलेबस बनाया था उसको देखा है वो कृपया करके ना देखे, अपना समय बर्बाद ना करें। मेरे व्यूज के चक्कर में आप लोग अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे। लेकिन जो नहीं देखा है उनको हर हाल में देखना है, काहे कि हम लोगों का सबसे पहल का सीढ़ी जो है यही है, सिलेबस ही है, ठीक है। तो जो देखा है ना देखे, जो नहीं देखा है देखे। और ये हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज है, हम सबको पता है, सिलेबस के बेस पे हम लोग पढ़ते हैं, सबको पता है। लेकिन याद रखना कि इसे हम लोग अभी से लेके चलेंगे। हम बताएंगे कि कितना कम समय में हम लोग कितना कम समय देकर सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, तो हिंदी और इंग्लिश में ही, है ना। तो आज से ही लगना है, ये ना कि आज करे सो कल करे और कल करे सो परसों, इतना भी जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों। अगर ये जिसका मेंटलिटी होगा, समय ख़त्म हो जाएगा, सिलेबस ख़त्म नहीं होगी, एक चैप्टर भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाएगा। हम लोगों को ये करना है कल करे सो आज, लेकिन कल वाला आज हो या ना हो, लेकिन आज वाला जो है आज होना चाहिए, है ना। ये मेंटलिटी के साथ अभी से लग जाना है ना। तो जो प्रोज सेक्शन है उसमें हम लोगों को 11 चैप्टर हैं। अब देखिए जो पोएट्री सेक्शन है, जो पोएट्री सेक्शन उसमें हम लोगों को कितने चैप्टर पढ़ना है, जो पोएट्री सेक्शन है उसमें हम लोगों को 10 चैप्टर पढ़ना है, हमने पहले भी बताया था। जो पोएट्री सेक्शन है उसमें हम लोगों को टोटल के टोटल कितना, पोएट्री सेक्शन में हम लोगों को टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है। अब वो 10 को जो चैप्टर है वो कौन कौन सी चैप्टर हैं, तो वो 10 चैप्टर हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑड टू एटम हो गई, है ना, एन इपिताफ हो गई, द सोल्जर हो गई, मैकविटी हो गई, है ना, फायर हाइमन हो गई, स्नेक हो गई, माई ग्रैंड मदर हाउस। यानी कि जो ये 10 चैप्टर हैं,
चैप्टर ये हम लोगों को कहाँ पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है पोएट्री सेक्शन में, यानी कि 10, 11, 21 चैप्टर हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है, रेनबो पार्ट 2 से, है ना। अभी बहुत सारा बात है, हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर नहीं है तो जॉन हई और स्टोरी ऑफ इंग्लिशिया है, एकरो बारे में हम लोग देख ले लो। काहे कि इस ये दोनों के लिए है, 11th और 12th के लिए, लेकिन जो 12th में आ गया है उसको 6 चैप्टर इसमें से भी पढ़ना है। तो वो 6 चैप्टर कौन कौन है उसे देख लो। देखो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है यहाँ आपको दिया हुआ है, और इससे कितना चैप्टर पढ़ना है हमने बताया है, 6 चैप्टर। कौन कौन सी हैं, तो ओल्ड इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश है, इंग्लिश एज अ वर्ड लैंग्वेज है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा है, और स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश है। यानी कि 6 चैप्टर जो हैं यहाँ से पढ़ना है। अभी देखिए हम लोग सिलेबस में सिर्फ पढ़ने की बात कर रहे हैं लोग कि कहाँ से क्या पढ़ना है, तो हम लोगों ने ये चीज़ तो देख लिया कि 3 गो जो चीज़ हैं कहाँ कहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। रैन जो बुक हैं 2 गो हैं, रेनबो जो है प्रोज सेक्शन 11, पोएट्री सेक्शन 10 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश 6। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया बढ़िया से, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रामर के 26 चैप्टर हैं, 27 चैप्टर हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। हम 26-27 इसलिए बोल दे रहे हैं कि कभी कभी ऐसा किया जाता है ना कि 2-2 चैप्टर, जैसे कि यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच आपको दिख रहा होगा, इसमें से 13 गो चैप्टर के बराबर हैं। जब आगे चल के तैयारी आप लोग करोगे एसएससी वगैरह का, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो आप लोगों को पता चलेगा अरे भाई हम लोग तो एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ते थे, भाई सबके मिला के 13 गो की एगुड़ी चैप्टर बना दिया है ना। तो ये चैप्टर दिखाने वाला है सिर्फ, है ना। हमने बोला था कि जो 12th का इंग्लिश ग्रामर है या व्याकरण है वो बचपन वाला है, 7वां 8वां में जो हम लोग पढ़े हैं वो लेवल का है, 9वां 10वां से नीचे वाला लेवल है ना। तो देखिए इंग्लिश जो ग्रामर है इसमें हम लोगों को जो 12th है इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है। एडजेक्टिव लिखा है लेकिन एडजेक्टिव पढ़ा जाता है, वर्ब पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, इंटरजेक्शन पढ़ना है ना, नंबर पढ़ना है, जेंडर पढ़ना है, पर्सन पढ़ना है। अब देखो ये 12 चैप्टर मिलाओ तो सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच होगा आगे चलकर, है ना। आर्टिकल पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नारेशन पढ़ना है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ना है ना, सिनोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है ना। इसे मोडाल्स भी बोलते हैं लोग, मॉडल्स भी बोलते हैं लोग। सेंटेक्स क्या है, सिंटैक्स पढ़ना है, वहीं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। जेरंड पढ़ना है, इडियम्स एंड फ्रेजेज पढ़ना है ना। स्पेलिंग करेक्शन जो देता है वो पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो देता है वो पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है ना। क्या बोला जाता है, ऐसे राइटिंग जो है ऐसे कैसे लिखाएगा वो हम लोग देखेंगे लोग, और जो लेटर हैं वो कैसे लिखाएगा ये भी हम लोग देखेंगे लोग। यानी कि ग्रामर में हम लोगों को 27 चैप्टर लेके चलना है कि भाई हम लोग 27 पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा कि जो 100 नंबर का इंग्लिश है ये भैया एकरा में हमने के कच्ची कच्ची पढ़े का बा, यहाँ तो कोनो दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है। तो कैसे कैसे पढ़ने के लिए एक बात हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जो ये हम लोगों का इंग्लिश है, क्या जो ये हम लोगों का इंग्लिश है, ये इंग्लिश 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, बुक और ग्रामर, है ना। क्या क्या, बुक और ग्रामर, है ना। GRAMMAR 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। बुक जो है हम लोगों को 2 गो पढ़ना है, एगो रेनबो है ना, एक क्या पढ़ना है, रेनबो पढ़ना है, एक जो है हम लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है ना, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना है। रेनबो जो है पार्ट 2 वाला। एकरा में हम लोगों को 21 गो चैप्टर पढ़ना है, एकरा में हम लोगों को 6 गो चैप्टर पढ़ना है, हेकरा में हम लोगों को 26 से 27 यानी कि 26 से 27 को चैप्टर पढ़ना है। कोई दिक्कत, यहाँ तक हम लोगों ने देख चुका है। अगर यहाँ तक हम लोग जब देख ही लिए हैं लोग, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा काहे कि हम इसको छूट कर रहे हैं, आई वांट टू डू समथिंग एक्सचेंज, है ना। अब देखो ये चीज़ हम लोग जान गया कि 100 नंबर में इंग्लिश का जो भी पूछेगा कहाँ से पूछेगा, ठीक है। अब कैसे पूछेगा, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव का, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो जो इंग्लिश है
ऐसे लिख देते हैं खूब बढ़िया से, है ना, ताकि दिमाग में चले जाए। अब देखो जो इंग्लिश है हम लोगों को एक तो लेगा सब्जेक्टिव और एक जो है वो लेगा ऑब्जेक्टिव। जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे और 10वां में जैसे दिए हो एग्जाम सेम वैसा ही एग्जाम होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब हम लोगों का 100 नंबर का जो इंग्लिश है 100 नंबर का, है ना, उसमें से क्या क्या दे रहा है, ओकरा में दे रहा है दो चीज, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो है कितना का पूछेगा, 50 मार्क्स का पूछेगा, है ना, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा और 50 नंबर का ऑब्जेक्ट, 50 नंबर का क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, है ना, 50 मार्क्स का, है ना। चलिए ये चीज हो गया क्लियर कि 100 नंबर में 50 को हम लोगों को सब्जेक्टिव, 50 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो हम थोड़ा सा इसे और छोटा करते हैं, है ना। चलिए यहां तो कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना। हम लोगों ने 50-50 देख लिया। अब जो है हम लोगों को जो सब्जेक्टिव है वो बुक से कितना रहेगा और जो ग्रामर है उससे कितना रहेगा, ये चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे लोग क्या कि जो ये भैया ऑब्जेक्टिव है वो का रहेगा। अभी हम लोग सब्जेक्टिव देख रहे हैं लोग, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखिए जो सब्जेक्टिव है उसमें कैसे कैसे कहां से क्या क्या पूछेगा, है ना। चलिए सबसे पहले आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए, हम लोगों को सब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा। ये तो पता है ना सबको कि भाई सब्जेक्टिव वाला मतलब भाई कॉपी हो गई आ एकरे में लिखल जला, आ ऑब्जेक्टिव वाला हमने के जो बा वो एमआर सीट मिल जाए और 4-4 गो हिंगे गोला देला रही, जैसे एक के हो गई, है ना, 2 गो के 4 गो गोला देला रही, ओमें जोन सही रही ओकरा के गोलियां दिए, 10 में सब कोई दिया है ना। चलिए तो ये चीज़ बताने वाली कोई बात नहीं थी लेकिन बता दिया गया, है ना। चलिए एक और काम आप लोग करते रहना, हम तो यही कहेंगे, इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू शेयर विथ ऑल फ्रेंड्स और नॉट एज यू विश, है ना। चलिए हम लोगों का जो सब्जेक्टिव 50 नंबर का है वो जो है कैसे पूछेगा, तो कैसे पूछेगा सब्जेक्टिव 50 नंबर वाला, हम लोगों का ऐसे दे देगा, देखिए ऐसे दे देगा जिससे 8 नंबर हम लोगों को मिल जाएगा, है ना। अब ऐसे टोटल 5 गो दिया हुआ होगा, उनमें से एगो पे लिख देना है ना। एगो क्या दे देगा, लेटर या एप्लीकेशन एक एक देगा। अब उसमें से मन करे तो लेटर लिखेंगे, मन करे तो एप्लीकेशन लिखेंगे, उससे मिल जाएगा हम लोगों को 5 नंबर। यानी कि हम लोगों का जो व्याकरण ग्रामर वाला पोर्शन है उससे हम लोगों को कितना पूछ रहा है, ओकरा से कितना पूछ रहा है, किधर गया भाई, वेयर आर यू। ग्रामर से हम लोगों का सब्जेक्टिव जो है वो पूछ रहा है 13 मार्क्स का, कोई दिक्कत। हम लोग तो ये जानते थे 50 को सब्जेक्टिव 50 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन ग्रामर से कितना सब्जेक्टिव पूछता है, तो 13 नंबर के बस, है ना। चलिए ये चीज हम लोगों ने जब देख लिया तो ये चीज आगे देखते हैं लोग। तीसरका में कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन दे देगा आपको, क्या एक्सप्लेनेशन देगा, प्रोज से, है ना, जिसके लिए 4 नंबर मिलेगा, है ना। 4 गो एक्सप्लेनेशन देगा, एगो को एक्सप्लेन कर दोगे आपको मिल जाएगा 4 नंबर। एगो जो है एक्सप्लेनेशन कहाँ से देगा, पोएट्री से देगा। अब ओहू में 4 गो देगा, लेकिन 4 गो में एगो बनाओगे और मिल जाएगा आपको भी 4 नंबर, यानी कि आपका हो गया 8 नंबर। यानी कि एक्सप्लेनेशन प्रोज से 4 गो रहेगा, पोएट्री से 4 गो रहेगा, प्रोज वाला से एगो बनाना है, पोएट्री वाला से एगो बनाना है, यानी कि टोटल ये कितना हुआ, 8 नंबर आपका यहाँ हुआ किताब से, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे किताब से जो है क्वेश्चन पूछ देगा, शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे हम लोग हिंदी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, वही शॉर्ट क्वेश्चन बोला जाता है। तो टोटल क्वेश्चन आप लोगों को कितना रहेगा, 10 गो रहेगा, और कह रहा है कि 10 गो क्वेश्चन में कौन 5 गो के बना देना है, तो मिल जाएगा आपको 10 नंबर। यानी कि यहाँ पे 8 नंबर था और प्लस 10 नंबर ये हुआ, इक्वल टू 18 नंबर हो गया। अब एगो पैसेज देगा, जो पैसेज देगा उसको बना दोगे तो मिल जाएगा आप लोगों को 4 नंबर। 18 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गई, 18 2 20 2 22 नंबर यहाँ तक हुआ बुक से, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए
बुक से कितना हुआ था 22 नंबर। अब देखिए आगे जो है समरी, ट्रांसलेशन या मैच द फॉलोइंग या स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इतना चीज से दे देगा एक 7 नंबर क्वेश्चन, वहां जो नंबर भी हो आपको। अब एगो ऐसा करेगा कि उसमें ABCDEF तक दे देगा और उसमें कहेगा या तो आप समरी बनाइए, ट्रांसलेशन बनाइए, मैच द फॉलोइंग और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इस सारे में से क्वेश्चन रहेगा और कहेगा ना कि 15 गो यानी कि 3 गो आप कहीं से बना दो, आप 15 नंबर ले जाओ, है ना। चलिए अब कहाँ कहाँ से रहेगा, एगो जो है आपका समरी रहेगा। अब समरी जो है कहाँ से रहेगा, पोएम से रहेगा। एगो जो समरी मिलेगा आपको वो कहाँ से समरी रहेगा, वो जो रहेगा वो प्रोज सेक्शन से रहेगा, है ना। चलिए दूगो हुआ। अब एगो जो है 1 क्वेश्चन फ्रॉम स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है किताब वो आपका पत्रिका है, एकरा में से एगो 5 नंबर या रहेगा, है ना। चलिए एगो कह देगा मैच द नेम ऑफ पोएट्स, है ना, जो कौन कौन पोएट्स हैं ओकर नेम का मैच कर देना है। एगो ट्रांसलेशन दे देगा एकदम मैच द नेम ऑफ ऑथर गिवन, भैया का लिखा है लो, कौन ऑथर लिखा है, यानी कि 15 नंबर यहाँ से। तो कितना हो गया 15 नंबर यहाँ से, तो आज 1 मिनट तो हो गया 5 2 7 2 1 3 37 नंबर, यानी कि हम लोगों का बुक से हो जाएगा। यानी कि एक बात हमको ये बताओ किधर गया भैया, अभी हम लोग फिर यहाँ पे आएंगे। जो बुक है उससे 37 नंबर का सब्जेक्टिव पूछ देगा। चलिए आप लोग बढ़िया से अपना लिख लेना, यानी कि टोटल 50 नंबर का हम लोगों ने सब्जेक्टिव दिख लिया कि कहाँ से पूछेगा। तो 37 नंबर सब्जेक्टिव किताब से और 13 नंबर सब्जेक्टिव जो है हम लोगों का ग्रामर से पूछ देगा। चलिए अब देखिए हम एक और बात बताना चाह रहे थे। हाँ, यहाँ 7 नंबर में हम लोगों को क्या करना है, बाद में चल के अभी एकदम रेगुलर हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, लोग ध्यान दे देकर पढ़ेंगे लोग। हम लोग जैसे उस समय जब एग्जाम नज़दीक हो जाएगा तो ये 2 गो समरी वाला सिस्टम है ना। अब 2 गो समरी भले दिखने के बाद हम लोग 3 गो अपने हिसाब से देखा जाएगा कौन लड़ेगा, 3 गो में से एगो लड़ना ही है, तो बाद की बात है, लेकिन अभी सब पढ़ेंगे। तो एगो यहाँ से बना लिया जाएगा और देखो भाई 10 मिनट से 15 मिनट में 10 नंबर ही यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो यानी कि 15-10 ट्रांसलेशन आप लोग चाहो तो छोड़ दो, लेकिन हम एक ट्रांसलेशन का सीरीज बनाएंगे ताकि जो भी और कोई पढ़ना चाहे ट्रांसलेशन वो पढ़ेगा, है ना। लेकिन हम लोग कम चांस है कि 12th सिलेबस में पढ़ेंगे, काहे कि थोड़ा सा कटौती कर दिया जाएगा वैसा सिचुएशन देखते हुए कि जो साइंस का कॉमर्स का स्टूडेंट है उन लोगों की सहूलियत फील हो, वो लोग अपना अदर सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, है ना। तो वही चीज़ है, अगर हम लोग ये 15 नंबर का देखना चाहे तो 15 नंबर हम लोग 1 घंटे के अंदर कवर कर लेंगे लोग, है ना। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। लैंग्वेज है, भले इंग्लिश से लोग डर जाता है लेकिन डरने वाली बात नहीं है। हम है ना, जैसे हिंदी में हम लोगों ने एक चैप्टर कितना आसान से पढ़ा है ना, लेखक परिचय, एक्सप्लेनेशन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ऐसा लग रहा था कि पूरा जानबे करते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, इंग्लिश भी हम लोग ऐसे हिसाब से पढ़ेंगे, अपने भाषा में पढ़ेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने सब्जेक्टिव के बारे में पूरा का पूरा चीज़ देख लिया। किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग जो ये ऑब्जेक्टिव हैं भाई साहब, इनके बारे में थोड़ा सा जान ले लोग, है ना। जो ये ऑब्जेक्टिव हैं इनके बारे में हम लोगों को भी जानना है। ऑब्जेक्टिव जो हैं इनके बारे में भी हम लोग को जान लेना है कि कहाँ कहाँ से पूछेगा, है ना। 50 नंबर का पूछेगा, हम लोगों को पता है 50 नंबर का पूछेगा, ठीक है। अब बुक से कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, है ना, क्या कि बुक से कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बुक से कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और जो ये ग्रामर है इससे कितना ऑब्जेक्टिव हम लोगों को पूछेगा। सब्जेक्टिव के बारे में हम लोगों को कोई डाउट और नहीं बचा। अगर नहीं बचा तो अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पर कि बुक से कितना पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव से कितना पूछेगा, है ना। अब जो ऑब्जेक्टिव हैं हमने 26 चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था, और इसी 26 चैप्टर से आप लोगों को कितना पूछ देगा, आप लोगों को इसी 26 चैप्टर से कितना, 26 का 2 गो निकाल दो, 24 या 25 लेके चलो, 25 गो चैप्टर से आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव है ग्रामर का वो पूछ लेगा को 60 गो,
60 मार्क्स का, 60 नंबर का हम लोगों का जो ग्रामर सेक्शन है उससे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, और 40 नंबर का जो है हम लोगों का बुक से जो है ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। यानी कि 100 गो ऑब्जेक्टिव हम लोगों को पूछेगा, उसमें से सोल्व कितना करना होता है, 50 को कोनो सोल्व कर दोगे तो मिल जाएगा कितना, 50 मार्क्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। ऑब्जेक्टिव के बारे में और विशेष तरीका से टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं था। ध्यान रखना है, ग्रामर से 60 गो, किताब से 40 गो, और हिंदी में कहा हुआ था कि ग्रामर से 55 गो यानी कि व्याकरण से, और किताब से 45 गो, 5 गो के अनून है। लेकिन कभी कभी कर देता है कि वहाँ भी 40 और 60 का आंकड़ा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर 55 और 45 का आंकड़ा रखता है, इसलिए हम लोग भी उसे लेके चलते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार से नहीं ना? चलिए, अगर यहाँ तक समझने में किसी की कोई दिक्कत किसी भी प्रकार से नहीं है तो एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे, इफ़ यू डोंट माइंड एंड इफ़ यू हैड टाइम देन। ओके, चलिए, अब हम लोगों ने सिलेबस के बारे में सब कुछ जाना। देखो, जो सिलेबस है हम लोगों का है, इसके बारे में हम लोग बुक से लेकर ग्रामर तक, है ना, खूब बढ़िया से देखा कि बुक से कितना सब्जेक्टिव आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, है ना, बुक कौन कौन सी लेनी है ना। सेम यही चीज़ हम लोगों ने ग्रामर से भी देखा। हम लोगों ने ये चीज़ देखा कैसे कैसे आएगा, क्या क्या आएगा, सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब बात आती है कि जो हम लोगों को टाइम टेबल जो है, ठीक है, 8 से 9 कोई दिक्कत नहीं है। जो है हम लोगों को टाइम टेबल है, कोई दिक्कत यहाँ तक। 8 से 9 हर रोज़ हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, हर रोज़ नहीं, हफ्ते में 3 दिन सोमवार मंगल बुध हिंदी पढ़ेंगे लोग, सोमवार मंगल बुध BFA शुक्र शनिचर जो है हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। टाइम होगा यहीं, ठीक है। चलो, अब एक बात ये बात आती है कि चलो भाई, जो वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर आप तो एक काम करोगे, आप इसे कहाँ दे दोगे, आप तो इसे दे दोगे यूट्यूब पर, है ना। यूट्यूब पर जो प्ले लिस्ट बनाया गया है, हिंदी का अलग है प्ले लिस्ट, इंग्लिश का अलग है प्ले लिस्ट, ग्रामर का अलग है, व्याकरण का अलग है। ग्रामर और व्याकरण में हम व्याकरण भी इसी प्ले लिस्ट में डाल देते, बुक वाला भी में ही, लेकिन हमने सोचा कि जो 11th में गया है उसका भी व्याकरण और ग्रामर सेम है, तो उसका अलग अलग प्ले लिस्ट बना दे कि वो लोग भी पढ़ ले, आप लोग भी पढ़ ले, है ना। और आप लोगों के लिए ही विशेष करके बनाया गया है, उन लोगों को फ्री में 11th में ही ग्रामर और व्याकरण रेडी हो जाएगा, इसीलिए, है ना। चलिए, इसका जो है अलग प्ले लिस्ट होगा, हिंदी का इंग्लिश का अलग प्ले लिस्ट होगा, जो ग्रामर है अलग होगा, व्याकरण है अलग होगा। वो 4 गो प्ले लिस्ट ऊपर से 1 2 3 4 हो जाएगा, और उसी से आप लोगों को देखना है अगर आप लोग कंटिन्यू देखना चाहते हो। हम और भी जैसे कि हर कोई करता है वैसे ही हम समरी के अलग कर देंगे, है ना, फिर एक्सप्लेनेशन के अलग कर देंगे, है ना, फिर उसके बाद क्या बोला जाता है Q&A क्वेश्चन आंसर का अलग कर देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव जो है उसका अलग कर देंगे। लेकिन ये पढ़ने में 4 गो चीज़ों हम पढ़ाने में लगाएंगे कम से कम 3 लगभग में 3 ना लगभग 5 घंटा, 4 से 5 घंटा, है ना, 5 घंटा यहाँ लगाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरे कहने से चल रहा है, वो ये चीज़ को देखकर अपना समय ना बर्बाद करें, हम लोग यहाँ पे ही देख लेंगे। अगर हम लोगों को सारी चीज़ 2.5 से 3 घंटे में कवर हो जाए तो हम लोग फिर क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे लोग, समझ रहे हो। तो ये किनके लिए है, कोई कहता है हमको स्पेशल एक समरी वाला वीडियो चाहिए, लो भाई है, एक्सप्लेनेशन वाइज लो, क्वेश्चन आंसर वाला अलग चाहिए है, ऑब्जेक्टिव अलग चाहिए है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, एगुड़े चैप्टरों में हम लोग क्या करेंगे कि पूरा का पूरा एक में एक्सप्लेनेशन देखे, दूसरा में क्या करें समरी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ के टिफ्ट लगा लिए, बात खत्म, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन इनके लिए भी होगा अलग अलग, है ना। तो जो अलग अलग ढूंढना चाहे उन लोगों के लिए है। लेकिन आप लोग से हम यही कहेंगे, आप लोग प्लेलिस्ट के हिसाब से चलना, वहीं पढ़ते जाना। हम लोग बहुत कम समय में अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। रीज़न ये है कि 3 दिन इंग्लिश, 3 दिन हिंदी पढ़ रहे हैं लोग, 6 दिन,
अब 6 दिन पढ़ रहे हैं लोग, अब जिस दिन इंग्लिश 2 दिन में ख़त्म होगा उस दिन एक बार टेस्ट लगा लिया जाएगा ताकि कुछ भूले नहीं। हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं भूलने के लिए, अब भूलवाने के लिए आप लोगों को पढ़ना होगा। हम उसका जिम्मेदारी ये लेते हैं कि याद आप लोगों को करना होगा, सिर्फ हमारी बातें मानिए। हम जब जब टेस्ट लेंगे देना है, जब जब क्लास कराएंगे कर लेना है ना, ठीक है। तो ये चीज़ हम एक्स्ट्रा वीडियो कहीं भी डालें नहीं पढ़ना है। जब 8 से 9 हिंदी डालेंगे, इंग्लिश डालेंगे, है ना, ग्रामर डालेंगे, व्याकरण जब डालेंगे तब पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को नहीं देखना है। ये उनके लिए है जो स्पेशल समरी देखना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं ना। तो अगर आप लोग प्लेलिस्ट के हिसाब से 8 से 9 पढ़ रहे हो लोग, तो प्लेलिस्ट के हिसाब से अपने पढ़ते जाना है ना। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो ये चीज़ जो है आप लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है कि कोई आएगा अपना व्यूज देखेगा, अपना देखेगा, हमारा व्यूज बढ़ेगा, पैसा आएगा, हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बात और हम बता देना चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है, कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत करना। और ये चीज़ एक ध्यान रखना, किधर गया हम क्या बताने वाले थे। कभी कभी होता है ना कि माइंड पर से उतर जाता है कि आप तो बोलोगे जो वीडियो लेक्चर है, जो वीडियो लेक्चर है यूट्यूब पर आप प्रोवाइड करा दे रहे हो, ठीक है। हम बोले हाँ हम करा दे रहे हैं, तो कहोगे लोग सारे के सारे यहीं काम हुआ कर रहे हैं, सारा तो वीडियो लेक्चर हो यूट्यूब पर प्रोवाइड करा ये दे रहे हैं। हाई जो स्टडी मटेरियल है ना, एक लिए कह रहे हैं कि पैसा दे दो, स्टडी मटेरियल, है ना। अब स्टडी मटेरियल के लिए आप भी बोलोगे पैसा दे दो, लेकिन हमने पहले ही बोल चुका है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाला हम लोग चलेंगे, है ना। तो कहाँ मिलेगा स्टडी मटेरियल के लिए? हम आपको नंबर दे रहे हैं 94,725 और 36,152। ये नंबर आप लोगों को रखना है। और इसी नंबर से क्या क्या है, तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है ना। इसके अलावा आप जब चाहे तब कॉल भी कर सकते हैं। यानी कि आप ये जान लो कि 24/7 आवर्स में आप लोगों की जब नीड हो, जो चीज़ हम लोग पढ़ सकें आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह का लिंक जो है हम लोग का डिस्क्रिप्शन में मिल गया, दे दिया जाएगा, कोई बात नहीं, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। लेकिन फिर भी विशेषकर अगर कहीं से आप लोगों को नोट्स लेने में दिक्कत हो रही, वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाता है, चाहे अवेलेबल हो गया आपके पास नहीं हुआ, आप लोग इस नंबर पे कॉल करना, बोलना भैया मुझे ये चैप्टर आज हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे कल पढ़े थे, परसों पढ़े थे, उस चैप्टर का नोट्स अवेलेबल करा दीजिए, हम आपको अवेलेबल करा देंगे। एक और बात, अगर कोई 1 रुपया भी कहे कि इस नंबर के थ्रू कॉल जाए, या कॉल आप लोग किए हो तो कोई बोले कि 5 रुपया पे कर दो, 10 रुपया पे कर दो, 100 रुपये पे कर दो, आप लोगों को 1 रुपया पे नहीं करना है। जबकि एक काम करना है कि उसी वक्त फ़ोन अपना काट देना है और मैसेज आराम से कर देना है। 2-4 घंटे बाद हमने इस नंबर पे कॉल किया था, हमको पैसा मांगा जा रहा था, तो ऐसा अगर सिचुएशन आ जाए, नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आ जाए तो आप लोग ये काम कर लेना। का है कि हम 2 घंटा 3 घंटा के बाद सारे के सारे चीज़ को खुद से भी हैंडल करते हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है ना। तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। और कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। ये नंबर जो है आप लोगों के लिए है, आप लोग जो भी डाउट है। और एक और बात हम कहना चाहेंगे कि आप लोग बच्चे नहीं हो, आप लोग थोड़ा सा मैच्योर हो गए हो, उम्र 15 वर्ष से कम नहीं ना होगा, मैच्योरिटी आ गया है। हर कोई अपना ढूंढ रहा होगा, शादी ब्याह नहीं हुआ है ना, तो 4-4 गो बच्चे का पिता भी हो गया होता, सब बात सही है कि ना, है ना। तब जब इतना मैच्योर हो गए हो कि बाप बन सकते हो, तो हम लोग देखो पढ़ेंगे कैसे, हम लोग पढ़ेंगे कैसे। इंग्लिश भी, हिंदी का सिलेबस और हिंदी का तो एक चैप्टर हो गया है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि बुक जो है उसको पहले द एंड करेंगे लोग, उसके बाद जो है ग्रामर है ना, इसको एंड करेंगे लोग, है ना, आराम से। ऐसा नहीं है कि बुक खत्म होने के बाद हम लोग ग्रामर पर आए तो बुक से भुलाने लगा, उसके जिम्मेवारी हमारी, आप लोगों को टेस्ट देते रहना है, बस मेरी बात मानना है। हम यही आप लोगों से हमेशा के लिए मांगेंगे कम से कम 1 आवर, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा
150, यानी कि हाईएस्ट आप लोग हर रोज 1.5 घंटा निकाल के चलो, है ना। अगर मेरे लिए आप लोग, है ना, 1.5 घंटा निकाल के चलते हो तो इसमें आप लोगों का हिंदी, है ना, और इंग्लिश जो है एकदम आराम से हम लोग हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर ला सकते हैं। और टारगेट अपना 450 से कम नहीं रखना, 50 जो है हर हाल में लाना चाहिए। ये जो है 12th है। हम जब 2 सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1.5 घंटा मांग रहे हैं तो जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा, है ना, चाहे आर्ट्स वाला अपना होगा, है ना, चाहे कॉमर्स वाला जो है अपना होगा, वो लोग अपना अदर सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। और ये जो है अपना अपना अलग सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट पर मिनिमम आपको 8 घंटा अभी से लेके चलना है। हफ्ता में 1 दिन नहीं पढ़ना है, सिर्फ 1 घंटा के लिए सारे चीज़ जो पढ़े हो देख लेना है। बाकी 6 दिन जो है आप लोगों को 8 घंटा पढ़ना है। 1.5 घंटा अगर निकाल दोगे इंग्लिश के लिए, है ना, अगर 1.5 घंटा निकाल दोगे इंग्लिश के लिए तब भी कितना बचा आप लोगों के पास? 6.5 घंटा बचा। अब एक बात बताओ कि 3 गो सब्जेक्ट में 2-2 घंटा दोगे तब भी एकदम मौज से जाओगे। और इसमें अगर देखा जाए तो हर रोज़ आपको कितना देना है? 45 मिनट। और मैं पूरा उम्मीद के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो से ज़्यादा नंबर आएगा तो हिंदी और इंग्लिश में लिख के रख लेना। हर हाल में ये प्लस लाना है। रीज़न ये है कि यार वो तो लैंग्वेज ना है, हम लोग सब्जेक्ट के बेस पे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट बना के पढ़ते हैं इसीलिए, है ना। तो अगर हम लोग 45 मिनट हर रोज़ ध्यान दे के अगर 90 प्लस ला सकते हैं तो एक बात बताओ कि जहाँ हम लोग 2 घंटा 2.25 घंटा ध्यान देंगे वहाँ का होगा, कितना बढ़िया नंबर आएगा। तो हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, आर्ट्स का इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना, जो अकाउंटेंट वाला सब्जेक्ट है कॉमर्स वाला वो हो गया, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है ना। और यहाँ पे 2 गो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, तो है इंग्लिश पर 75% ध्यान देना है, 25% हिंदी पर। पढ़ना सब है लेकिन ध्यान के बात कर रहे हैं। ये बेस पे चलना है कि हिंदी चलो हम लोगों को आता है, इंग्लिश हम लोगों को जानना है ना। हम लोग बड़ा ही प्यार से चलेंगे लोग और बढ़िया से पढ़ते हुए चलेंगे। बस हम यही कहेंगे कि आपके जितने भी सारे दोस्त हैं उन सारे दोस्त के पास आप लोग आज ही शेयर कर दो कि कल से हम लोग स्टार्ट करें, है ना। हो सकता है कल अगर देखेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर को बढ़िया से, उसके बाद हो सके तो कल हम 10 नंबर का तैयारी आप लोगों को करा देंगे। मे भी मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग कल 10 नंबर से निफिकिर हो जाओगे, 90 नंबर बचा रहेगा, है ना। तो आगे धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो और लिंक जो है आपको यहीं से मिल जाएगा। कैसे किया जाता है शेयर पर करके, है ना, वहाँ पे लिंक कॉपी करके अपने दोस्तों के पास भेज दो कि यहाँ आओ भाई पढ़ा रहा है, बढ़िया से पढ़ा रहा है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। और हम गारंटी लेते हैं आप लोगों का कि 200 का तैयारी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, है ना। हो सकता है कि आने वाले समय में कभी ऐसा सिचुएशन आए तो हम आप लोगों से कहेंगे कि भाई 5 रुपये 10 रुपये आप लोग ऐड कर दो, ताकि जो भी कंटेंट है उसको तैयार करा के आप लोगों को अवेलेबल कराया जाए। लेकिन कोई भी इसके अलावा जब तक हम ना बोले यूट्यूब पे आके, हालांकि उम्मीद है कि ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए, लेकिन आ जाए तो कोई भी व्हाट्सएप वगैरह से बोले नहीं करना। हम आप लोगों को वो दिन बताएंगे, वो समय बताएंगे, हम पूरा कोशिश करेंगे कि वो समय ना आए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो वो दिन देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग फ्री में ही पढ़ेंगे, ऐसे भी फ्री में पढ़ेंगे लोग यार। 5-10 रुपये भेज दोगे, अगर ऐसा सिचुएशन आया तो आई होप आई विल ट्राई टू रिटर्न। वे दूसरा होगा रिटर्न करने का, लेकिन रिटर्न होगा, है ना। तो ये दिन नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये दिन आना चाहिए अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं लोग फिर कल। देखिए कल या तो 10 नंबर का तैयारी होगा या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को देखा जाएगा। ये आप लोगों के ऊपर समथिंग डिपेंड है। व्हाट डू यू वांट, 10 नंबर या इंडियन सिविलाइजेशन? 90% कहेगा पहले 10 नंबर की तैयारी कराइए ना। 90% 90 नंबर बाद में देखा जाएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।